बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अजय अड्डा पे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में देखा था, उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि विमीय विश्लेषण के कुछ अनुप्रयोग देखे थे। हमने 2 अनुप्रयोग देखे थे और जो तीसरा अनुप्रयोग बेटा आज हम उसकी बात करेंगे। तीसरा अनुप्रयोग जो है उसकी हम आज बात करेंगे। तीसरा इसमें बेटा क्या है, मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण। ये हम कैसे करते हैं विमीय विश्लेषण द्वारा, जरा इसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने आपको बताया होगा, पिछला पार्ट में पढ़ा तो बताया था कि जो हमारे प्रणाली होती है, मापने की प्रणाली होती है, वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक MKS, एक CGS और एक FPS। ये 3 प्रणालियां मैंने आपको बताई थी। तो अगर कोई चीज आपको एक प्रणाली में दी हुई है और उसको दूसरी प्रणाली में आपको बदलना है, तो कैसे इसकी सहायता से बदल सकते हैं, वो हमारा एक अनुप्रयोग ये हुआ। ठीक है, तो मानकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण करना है। कैसे करेंगे जरा उसको देखते हैं। हमने कहा कोई एक राशि है बेटा, उसको मान लेते हैं। हमने कहा Q। कोई राशि क्या है बेटा? Q। कोई Q राशि है, भौतिक राशि है Q मतलब भौतिक से कोई भार है या लंबाई का मान लिया। ठीक है, तो एक राशि है Q, मान लिया इसको Q। ठीक है, अगर इसको हम लिखते हैं, हमने कहा चलो मान लिया कि हमने लिखा, अगर हमने बल लिखा, क्या लिखा है? 4 न्यूटन का बल। 4 न्यूटन का बल लिखा, तो क्या है? एक तरह की राशि तो है बल एक तरह की राशि 4 न्यूटन का बल लिखा। अब मुझे ये बताओ, अगर राशि है ये, तो ऐसे अगर इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक तो हम लिखते हैं U मतलब क्या? ये जो हमने राशि लिखी है जिसकी बात कर रहे हैं U, और एक हो गया बेटा क्या? इसका लिखते हैं N मीन्स संख्या, नंबर। तो NU मिलके वो राशि बनेगी जो हम राशि लिखना चाहते हैं, तो NU। ठीक है, अब मान लो कि ये राशि है एक, इसको 1 डाल दें, मतलब ये एक हमारी क्या है? एक पद्धति में लिखा है N1 U1। ठीक है, अगर हमको दूसरी पद्धति में लिखना है, ठीक है, तो वो तो मान लो कि ये 4 न्यूटन था, यहाँ मान लें कि 4 किलोग्राम था। 4 किलोग्राम था, तो 4 क्या हो बेटा? N1 हो गया, किलोग्राम क्या हो गया? U1 हो गया। अब 4 किलोग्राम को आपसे कोई कहे कि इसको आप मिलीग्राम बदलिए, तो बेटा पद्धति हमारी कौन सी बदल गई? कौन सी? ठीक है, ये किलोग्राम में आपसे कोई ग्राम में बदले, तो अगर हम देखा कि ग्राम से अगर हमको किलोग्राम से ग्राम में जाना है, तो पद्धति हमारी चेंज हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई हमारी? ये हमारी हो गई MKS हो गई, यानी मीटर किलोग्राम और सेकंड। और ये कौन सी हो गई? CGS, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो किलोग्राम से अगर ग्राम में गए तो कौन सी पद्धति चेंज हो गई? हमारी चेंज हो गई। तो अब बात करते हैं कि अगर ये चेंज करना है हमको, तो फिर देखो यहाँ अगर 4 ग्राम लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आप बताइए जरा। 4 किलोग्राम को क्या लिखेंगे? 4000 ग्राम लिखेंगे, 4000 ग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये दूसरा नंबर आया। अगर इसको हमें इससे बदलना है, तो यहाँ पर अगर N1 माना था, U1 माना था, तो यहाँ पर क्या बेटा? 4000 ग्राम लिखेंगे। मतलब इसको क्या कह सकते हैं हम? N2 दूसरा संख्या, और ये जो ग्राम आया ये दूसरी पद्धति होगी, तो इसको भी कह सकते हैं U2। लेकिन है तो दोनों एक ही राशियां, क्या भार की राशि है दोनों? ये भी भार है, ये भी भार है। तो Q जो राशि हमने ली है वो 4 kg लिखे या ये लिखे हम 4000 ग्राम, दोनों है तो एक ही चीज। तो मतलब कि Q को अगर हम लिखे चाहे Q बराबर चाहे N1 U1 लिखे, चाहे क्या लिखते बेटा? N2 और U2 लिखते है। तो बात दोनों, चाहे पद्धति ये हो चाहे पद्धति वो, लेकिन राशि तो एक ही रहेगी, राशि तो बदल देगी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से लगेगा Q बराबर क्या होगा? N1 U1, और ये बराबर किसके होगा? N2 U2 के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, हमने कहा जो हमने राशि ली, यहाँ हमने सभी न्यूटन लिया था या किलोग्राम लिया था, तो जो राशि है, तो राशि में क्या आता है बेटा? M आता है, L आता है और T आता है। इन तीनों को मानते हैं हम। ठीक है, MLT। तो N1 तो ऐसे रहेगा, N1 की बात छोड़ दो। जो मेन जो हमारा जो हम ले रहे इकाई, जो हम राशि ले रहे हैं, तो उसमें MLT आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? M के ऊपर क्या घात देते हैं? 1 देते हैं। इसकी विमा कितनी? 1 E मान लेते हैं। L की विमा मान लेते हैं B, और T की विमा मान लेते हैं C। ठीक है, M की घात विमा 1, B की घात B और T की घात C। ये हो गया, ये हमने इसको कर दिया, इसमें विमा में इसको शो कर दिया। और बराबर अगर इसकी बात करें तो N2 ऐसे रहने देंगे, और इसकी भी जो विमा होगी क्या बेटा? M की विमा क्या होगी? A। ठीक है, और L की विमा क्या होगी? B, और T की विमा होगी C। ठीक है, अगर हमने कहा कि यहाँ पर U1 था, हमने इसको A1 नाम दे दिया, इसको B1 नाम दिया, इसको C1 नाम दे दिया। ठीक है, इसको A2 नाम दे दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए,
A1 B1 C1 नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बेटा जो यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो विमा होगी, विमा तो दोनों राशियों में क्या होगी बेटा? सेम होगी। तो इसलिए विमा अगर सेम होगी तो m की घात a, l की घात b, t की घात c, तो यहाँ भी m की घात a, l की घात b और t की घात c देगा। क्योंकि हमने बताया था कि दोनों तरफ की विमाएं क्या होती है बेटा? समान होती है। दोनों तरफ की विमाएं बराबर की, दोनों तरफ की विमाएं समान होती है, इसलिए यहाँ a b c यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी m की घात a b c ही रहेगा। ठीक है, बस खाली ये हम क्या कर रहे हैं? पद्धति में स्थानांतरण कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम n2 की वैल्यू निकालना चाहें तो n2 की वैल्यू क्या आएगी? n2 बराबर हमारा आएगा, क्या आएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा n1, ठीक है, m। अच्छा, इस m को हम नाम दे सकते हैं। हमने कहा जो इसके वाला का है, इसका हमने कहा m1 l1 t1, और जो इसका वाला है इसको हमने कहा m2 l2 t2। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, तो n1 की वैल्यू क्या आई? m1, ठीक है, m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c, ये आ गई इधर। और n2 की बटे में क्या आ गया बेटा? ये आ गया m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c, ये आ गया हमारा। ठीक है, यही तो आ गया इसकी n2 की वैल्यू। अब जरा इसको और अच्छे से लिख लें। हमने कहा mm को एक साथ लिख लेते हैं जिसकी घातें एक जैसी हैं, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं। n2 बराबर क्या आएगा हमारा? m1 बटे m2 की कुल की घात क्या दे देगा बेटा? एक a दे दे। ठीक है, m1 बटे m2 की घात दोनों a है तो जगह a कर दे। दूसरा क्या आएगा? l1 अपॉन l2 की घात b दे दे। ठीक है, और तीसरा क्या आएगा बेटा? t1 बटे t2 की घात c दे दे। यहाँ से कोई दिक्कत? यहाँ से कोई दिक्कत? ये हो गया बेटा n2 की मान, ये होगा हमारा n2। तो n2 बराबर क्या होगा? m1 बाई m2 की घात a, l1 बाई l2 की घात b और t1 बाई t2 की घात c। ये n2 की वैल्यू हमारी निकल के यहाँ से आ गई। ठीक है, अब इसको हम ध्यान रखिए बेटा, ये ध्यान रखिए, इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा n2 बराबर क्या होगा? m1 बाई m2 की घात a, l1 बाई l2 की घात b और t1 बाई t2 की घात c। ये आपको याद रखना है। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसको हम यहाँ से इसी मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि ये आपको मेथड पूरा समझ में आ जाए। तो एक बार क्वेश्चन पे देखिए। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है कि कोई गुरुत्वाकर्षण G दिया है। G का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इस पद्धति में ग्रेविटी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान दिया हुआ है, लेकिन हमको कह रहा है कि हमको एक नई पद्धति में इसका मान बताइए जब जो मीटर है यानी जो लंबाई है किसमें हो? किलोमीटर में आए, और जो समय दे रखा है किसमें आए बेटा? मिनट में आए। मतलब इसकी जगह किलोमीटर आ जाए और इसकी जगह मिनट स्क्वायर आ जाए, तब जी का मान कितना होगा हमको ये बताना है। यानी हमको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पद्धति चेंज करके किसमें जाना है? किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में जाना है। इस किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में जाना है, तो मतलब इस पद्धति से हमको पद्धति बदलनी है। तो देखो बेटा, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा? n2 बराबर क्या होता है? n1, यहाँ पर क्या होता है? m1 बाई m2 की घात a, फिर l1 बाई l2 की घात b और t1 बाई t2 की घात c। ये होता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, यहाँ पर जो देखो जीवन जो ये हमको दिया है, मतलब पहला ये जो पहला वाला पद्धति है और दूसरी पद्धति हमारी ये है, यानी दूसरे में हमको जाना है। तो पहला वाला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है, तो हमको दूसरा वाला ऐसे रहना। तो n2 बराबर जो हमारा होगा क्या होगा? n1 की जगह क्या आएगा बेटा? ये संख्या आएगी, है ना? बताया था कि 4 किलो न्यूटन अगर दिया है तो न्यूटन अगर है तो वो किसमें जाएगा बेटा? वो m1 l1 t1 में जाएगा, वो विमा में जाएगा, और जो ये दिया ये n में आएगा। तो n2 बराबर कितना होगा? यहाँ लिखेंगे n1 की जगह 9.8। ठीक है, 9.8। अच्छा, अब बताओ MLP, जरा एक चीज देखो, जो हमारी ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की विमा की बात करें तो क्या होता है? ये एक तरह का त्वरण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक तरह का त्वरण ही होता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, त्वरण का आगे बताएंगे आपको। तो अगर त्वरण है गुरुत्वाकर्षण, तो इसका जो हमारा मात्रक होता है, सॉरी, इसका जो विमा होती है क्या होती है, LP-2। क्या होती है, LP-2। इसकी विमा क्या होगी, LP-2। अब देखो इसमें आते हैं, तो मतलब कि इसमें जो m है, m को क्या सकते हैं, m को 0 दे सकते हैं, यानी m यहाँ पर 0 है। अब उसमें बात करते हैं, जो पहले वाले हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें m तो पहले वाले में 0 हो गया, तो यहाँ पर जो m1 है ये हमारा हो गया M1, और जो दूसरे में M2 आएगा वो भी 0 रहेगा। तो M1 और M2 यहाँ पर 0 हो गए, यानी एक का मान कितना हो गया, 0 हो गया। M1 और M2, क्योंकि जो विमा यहाँ रहेगी वही विमा उधर रहेगी, तो इसीलिए M1 और M2 दोनों 0 हो गए एक तरफ के। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं L1 और L2 की। L1 देखो बेटा, यहाँ L जो है, L की घात क्या है बेटा, 1 है, तो मतलब L1 और बटे L2 की घात कितनी, D की घात कितनी जाएगी, 1 जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसे आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद T1 T2 की बात करते हैं। T1, यहाँ T देखो बेटा, T की घात कितनी है, -2 है, तो T1 बाई T2 की घात कितनी होगी, -2, यानी A की घात, A की वैल्यू 0 होगी, D की घात 1 होगी, और C की वैल्यू -2 होगी। ये N2 का आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखेंगे यहाँ 9.8 लिखेंगे फिर से। अब बताओ M1 जो था, M1 किसमें था बेटा, M1 किसमें था, इसमें दिया ही नहीं, M1 तो है ही नहीं इसमें, मतलब इसका द्रव्यमान तो है ही नहीं, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये तो इसकी बात खत्म हो गई। अब आते हैं L1 L2 की बात करते हैं। L इसमें बेटा क्या, लंबाई वाला, तो लंबाई इसमें किसने दिया है, मीटर में दिया है, यानी जो L1 है ये किसमें दिया बेटा, मीटर में दिया है, तो यहाँ पर लिख दिया मीटर में। ठीक है, बट L2 जिसमें हमको निकालना है लंबाई, किलोमीटर में निकालनी है, तो नीचे लिख दिया हमने किलोमीटर। ठीक, अब और समय की बात करते हैं, इसकी घात कितनी आई, 1। समय में देखो T1 जो दिया है बेटा, T1 किसमें दिया है, सेकंड में दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेकंड। ठीक है, और T2 क्या है जिसमें हमको निकालनी है, T2 किसमें, मिनट में निकालनी है, लिख दी हमने मिनट, और दोनों की घात क्या लगा दी, -2। यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसे आपको उतारना है, उतार लीजिए, फिर हम करते हैं आगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं एक बार, अब इधर आगे करते हैं। ठीक, अब इस इधर देखिए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जो हमारा N2 आएगा, N2 बराबर 9.8, एक ब्रैकेट में देखो, यहाँ मीटर है या किलोमीटर है, चाहे आप इसको किलोमीटर में कर लो, चाहे आप इसको मीटर, मतलब दोनों ऊपर नीचे आपको एक जैसा रखना है। अगर इसको हम किलोमीटर में करेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ चेंज होगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ कुछ चेंज होगा। चलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दोनों सही हो जाए। तो हमने कहा अगर हम इसको हटा दें, इसकी जगह क्या लिखते हैं, 1000 मीटर लिखते हैं, तो दोनों चीज हो जाएंगे। तो हमने ऊपर मीटर ही लिखा, और नीचे किलोमीटर की जगह क्या लिख दिया, 1000 मीटर लिख दिया। कोई दिक्कत, किलोमीटर क्या लिख दिया, किलोमीटर लिख दिया। ये 1 हो गया, इसकी घात हो गई हमारे 1। ठीक, दूसरा उसकी बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। ऊपर अब ऐसा क्या बदलेंगे जो सही रहेगा, हमने कहा ऊपर सेकंड ही रहने दें, ऊपर सेकंड ही रहने दें, और नीचे क्या कर दें, मिनट को सेकंड में बदल दें, यानी इसको लिख दिया हमने 60 सेकंड। कोई दिक्कत, 60 सेकंड, मिनट को 60 सेकंड लिख दिया, और 60 सेकंड की घात कितनी है बेटा, -2, ऊपर लिख लगा दिया। कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ आया बेटा 9.8, अब इसमें क्या करेंगे, देखो एक चीज करेंगे हम, देखो ऊपर मीटर और नीचे मीटर को हमने काट दिया। ठीक है, यहाँ सेकंड और यहाँ सेकंड, इसलिए हमने काट दिया, इसलिए लिखा हुआ कि दोनों कट जाए, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे दोनों कट जाए। ठीक है, सेकंड लिया। अब जो क्या बचा 9.8, यहाँ क्या बचा 1/1000, बचा नहीं बचा, इधर इसकी घात क्या आई 1, और इधर क्या बचा 1/60, इसकी घात क्या आई बेटा -2, तो आई। कोई दिक्कत। अब देखो कर लेते हैं आगे, हमने कहा 9.8 गुणे इसका जब खोलेंगे तो क्या आएगा 1/1000, कोई दिक्कत नहीं, उधर जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो देखो बेटा 1 का अगर कोई कुछ भी घात होती तो हम 1 ही आता है। ठीक है, और 60 का अगर घात -2 करें, 7 की घात -2, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, 7 की घात -2 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस आ जाएगा, तो ऊपर अगर लेके जाए तो कह सकते हैं 60 की घात 2 ले सकते हैं। कोई दिक्कत। ठीक है, चलो अब इसको लिख दें 9.8 पूरे 60 की घात 2 कितना होता है 3600 बटे 1000। ठीक है, इससे हमने काट दिया, ये कट गया, ये कट गया, और इसके बाद ये पॉइंट कट गया। तो 9.8 इंटू 3.6 ये किसकी वैल्यू आ रही है N2। तो इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आप लोग गुणा करेंगे। तो 9.8 गुणे
33.6, इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 35.28। कितनी आ रही है? 35.28। यानी n2 बराबर जो हमारा आएगा, n2 बराबर 35.28। यानी कि जो हमारा n2 की वैल्यू है, n2 क्या दिखा रहा है जिसमें बदल रहे हैं, मतलब कि जो हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था वो हमारा 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में आएगा, मिनट स्क्वायर। यानी अगर हमको इस पद्धति में बदलना है तो कितना होगा? 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, मतलब इसको हमने किलोमीटर मिनट स्क्वायर बदल दिया। तो n2 की वैल्यू क्या दिखा रही है? किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में आएगा। यानी हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड जो का प्रेशर था वह 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदल गया, उसकी पद्धति बदल गई। अब ये किसमें आ गया? किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में आ गया है। ये भी गुरुत्वाकर्षण और है वो भी गुरुत्वाकर्षण, लेकिन वो था मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और ये हो गया हमारा किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। तो ये पद्धति हमने बदल दी यहाँ पर। तो ये इसका एक क्या होगा? एक अनुप्रयोग होगा किसका? विनिमय विश्लेषण का। तो हमने 3 अनुप्रयोग देखे, 2 आपको पढ़ा दिए थे और एक आज ये भी देख लिया। इससे आगे और 2-4 भी क्वेश्चन करेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, तो उस पर करेंगे तो ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसको एक बार और देख लीजिए ताकि चीज क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट बातों की, इसके विनिमय विश्लेषण की। चलो उसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं विनिमय विश्लेषण की सीमाएं। सीमाएं मतलब कि कुछ इसकी लिमिटेशन होती हैं कि इसकी सीमाएं क्या क्या होंगी, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में बात करते हैं कि सूत्रों में आए विमाहीन स्थिरांकों के मान इस विधि द्वारा ज्ञात किए नहीं जा सकते। मतलब कि जो अगर कोई सूत्र आ रहा है उस सूत्र में, जैसे हमने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें t बराबर √L/G आया था, जब हमने प्रूव कराया था, जो इसका हम पढ़ा रहे थे अनुप्रयोग दूसरा में। ठीक है, तो वहां पर k का मान हम नहीं ज्ञात कर पाए थे। k का मान हमको बाद में पता लगा कि इसका मान 4 पाई होगा, लेकिन k का मान हम इस दिमाग विश्लेषण द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते। हमने ऊपर सीधा k रख दिया था और k का मान हम पता नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पहला क्या कहता है कि सूत्रों में आए विमाहीन स्थिरांकों के मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किए जा सकते। ये इसकी बेटा क्या है? एक सीमा है। नंबर 2 बेटा, 3 से अधिक भौतिक राशि पर निर्भर भौतिक राशि का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी राशियां जो 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता बेटा? क्योंकि इसमें सिर्फ हम क्या लेते हैं? m, l और t, सिर्फ द्रव्यमान, लंबाई और समय, यही 3 लेते हैं। इन 3 के अलावा चौथी राशि हम इसमें नहीं ले सकते, नहीं लेते हैं। इसलिए हम अगर 3 से ज्यादा कोई ऐसी राशि है जो इन 3 के अलावा किसी और पे भी डिपेंड करती है, किसी और पे संबंधित है, तो उस राशि को हम बेटा यहाँ पर संबंध स्थापित नहीं कर सकते। उस राशि में हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते, किसने? विनिमय विश्लेषण द्वारा। ठीक है, ये इसकी एक क्या है? सीमा। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, त्रिकोणमितीय जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, लघुगणकीय जैसे log x का विश्लेषण नहीं कर सकते। इन सबका विश्लेषण हम नहीं कर सकते। इसमें बताया था log x होता है, ठीक है, या साइन थीटा, कॉस थीटा होता है, इनका विश्लेषण हम विनिमय विधि विश्लेषण द्वारा नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। अगर बराबर के बराबर इधर कुछ लिखा है साइन में, उधर कुछ लिखा है, तो हम सत्यता की जांच कर सकते हैं, लेकिन विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम विश्लेषण नहीं कर सकते लेकिन सत्यता की जांच कर सकते हैं। ये चीज हमारा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? इस विधि से ऐसे सूत्रों की स्थापना नहीं की जा सकती जिसमें विभिन्न पदों के मध्य प्लस तथा माइनस चिन्ह का प्रयोग हो। मतलब कि हमने जो लिखवाया था, फिर उसी का एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा, जब हमने एक सूत्र निकलाया था t बराबर k √L/G, निकलवाया नहीं निकलवाया था? ठीक है, एक सूत्र पिछले वाले वीडियो में। तो t बराबर k, तो हम सूत्र निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जहां पर बीच में क्या है? प्लस माइनस आ जाए, तो वहां पर हम उनके फार्मूला नहीं निकाल सकते या उनका समीकरण हम उनके सूत्र नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जांपल, अगर हमको ये फार्मूला निकालना हो, क्या? v बराबर u प्लस at, तो इस फार्मूले को हम नहीं निकाल सकते। क्यों निकाल सकते? क्योंकि बीच में क्या बेटा? प्लस लगा है। इसको हम इसमें सूत्र नहीं निकाल सकते। इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, ये सत्य है कि नहीं सही, लेकिन ये सूत्र हम निकालेंगे। जैसे वो हमने सूत्र निकाला था, ठीक है, कि हमारा जो
ये हमारा टी है ये इस पे एल और जी पे डिपेंड कर रहा है, उस पर निर्भर कर रहा है, तो उसका सूत्र हमने निकाल लिया था। लेकिन अगर आपको यहाँ दे दे कि v जो है ये u और a और p पर निर्भर कर रहा है, तो इसका सूत्र निकालिए, तो आप सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस लगा है। तो जहाँ प्लस लगा हो या माइनस लगा हो तो उस स्थिति में हम सूत्र को नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ गुणा और भाग होगा तो भी हम निकाल सकते हैं, प्लस माइनस को हम नहीं निकाल सकते। तो ये 4 इसके बेटा क्या है, सीमाएं हैं इसकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 नंबर में सीमाएं पूछ ली जाती है कि लीनियर विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो आई थिंक ये चारों आपको समझ में आ गई होंगी। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के साथ जो हमारा विविध विश्लेषण नाम का चैप्टर था ये बेटा समाप्त होता है। कल की वीडियो में कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो भी डाउट रहेगा इस चैप्टर में उनको क्लियर करेंगे न्यूमेरिकल के द्वारा। तो तब तक के लिए आप एक बार इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।